क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या पेट्रोल खत्म होने वाला है? क्या देश एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज, लंबी लंबी लाइनें पेट्रोल पंप पर और लोगों में बढ़ती घबराहट। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सच है या सिर्फ एक बड़ा भ्रम? आज के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम खोलेंगे इस पूरे मामले की सच्चाई। कैसे एक बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, कैसे अफवाहों ने लोगों में डर पैदा किया और आखिर क्या कह रही है सरकारी एजेंसियां। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, एक्स यानी कि ट्विटर और फेसबुक पर एक ही तरह के मैसेज तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन मैसेजेस में दावा किया जा रहा है कि भारत में जल्द ही लॉकडाउन लग सकता है, पेट्रोल और डीजल की भारी कमी होने वाली है, सरकार बड़े स्तर पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। कुछ पोस्ट में तो यहाँ तक लिखा गया, अभी पेट्रोल भरवा लो नहीं तो देर हो जाएगी। इन मैसेजेस के साथ ही शेयर किए गए वीडियो में लंबी लंबी कतारें, लोगों की भीड़ और पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी साफ दिखाई दे रही है। जब हमारी टीम ने इन वायरल दावों की जांच की तो हम पहुंचे देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद पेट्रोल पंप्स पर। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और जयपुर, हर जगह एक ही तस्वीर सामने आई। लोग बिना जरूरत के पेट्रोल भरवा रहे हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही हैं और डर का माहौल साफ महसूस किया जा सकता है। लेकिन जब हमने लोगों से बात की तो ज्यादातर लोगों ने कहा, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज मिला था। यानी डर की वजह कोई आधिकारिक सूचना नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये अफवाहें शुरू कहां से हुई। दरअसल हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इस संघर्ष को लेकर कई देशों में चिंता बढ़ी है, खासकर तेल सप्लाई को लेकर, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यही वजह है कि कुछ लोगों ने इस अंतर्राष्ट्रीय तनाव को भारत में संभावित संकट से जोड़ दिया और फिर शुरू हुआ अफवाहों का सिलसिला। इस पूरे विवाद का सबसे अहम हिस्सा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में दिया गया बयान। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने देश को संभावित वैश्विक परिस्थितियों के लिए तैयार रहने की बात कही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कुछ लोगों ने इसे ऐसे दिखाया जैसे सरकार लॉकडाउन की तैयारी कर रही है या देश में आपात स्थिति आने वाली है, जबकि सच्चाई ये है कि पीएम का बयान एक सामान्य चेतावनी था जिसका मकसद था सतर्कता बढ़ाना, न कि डर फैलाना। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिनका नाम इस अफवाह में सबसे ज्यादा लिया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, दोनों कंपनियों ने साफ शब्दों में कहा है, देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। लोगों से अपील है कि घबरा कर खरीदारी न करें। यहाँ तक कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी। अब सवाल ये है कि लोग इतनी जल्दी डर क्यों जाते हैं? इसे कहते हैं पैनिक बाइंग। जब लोगों को लगता है कि कोई जरूरी चीज खत्म होने वाली है तो वो जरूरत से ज्यादा खरीदारी करने लगते हैं, और यही हुआ इस मामले में भी। कुछ लोगों ने ज्यादा पेट्रोल भरवाया, दूसरों ने ये देखकर वही करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते स्थिति बेकाबू होती चली गई। यानी अफवाह ने डर पैदा किया और डर ने समस्या को और बड़ा बना दिया। सरकार की तरफ से भी इस मामले पर स्पष्ट बयान जारी किया गया है। अधिकारियों ने कहा है, देश में किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। ईंधन की सप्लाई पूरी तरह स्थिर है, लोगों को अफवाहों से बचने की जरूरत है। सरकार ने ये भी कहा कि फर्जी खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो आइए एक बार साफ साफ समझ लेते हैं, लॉकडाउन की कोई घोषणा नहीं हुई है, पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, सरकार ने कोई आपातकालीन प्रतिबंध लागू नहीं किया है। जो कुछ भी वायरल हो रहा है वो ज्यादातर गलत जानकारी या आधा सच है। सोशल मीडिया आज के समय में जानकारी का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है, लेकिन ये एक दोधारी तलवार भी है। जहाँ एक तरफ सही जानकारी तेजी से फैलती है तो वहीं गलत जानकारी उससे भी ज्यादा तेजी से फैल सकती है, और यही वजह है कि आज जरूरत है जागरूकता की। अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज मिलता है तो क्या करें? पहले उसकी सत्यता जांचें, आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें, बिना पुष्टि के किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि आपका एक फॉरवर्ड हजारों लोगों में डर फैला सकता है। तो अब सच्चाई आपके सामने है, ना कोई लॉकडाउन, ना कोई ईंधन संकट, ना कोई आपात स्थिति, सिर्फ एक अफवाह जिसने पूरे देश में डर का माहौल बना दिया। याद रखिए, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं होता और जानकारी से बड़ी कोई ताकत नहीं। नमस्कार।